हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मान। हे गजाननम, हे गजानन, हे मेरे महाप्रभु, हे गणपति, हे गणों के नायक, मैं आपको प्रथम पूजता करते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी भाषा उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलाने में हमारी सहायता प्रदान करें। हे गणेश जी महाराज, आप लंबोदर हैं, आप गणनायक हैं, आप गजानन हैं, आप भालचंद्र हैं, आप सबों के विघ्नहर्ता है, आप सभी प्रकार के कष्टों का हरण करते हैं, आप ही बुद्धि के दाता हैं। हे गणेश जी महाराज, आप बुद्धि, बल बुद्धि विद्या के साथ हमारे जीवन में कल्याण करें। आप प्रसन्न होइए, आप प्रसन्न होइए, आपके प्रसन्न से ही सभी देवता प्रसन्न होते हैं। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। मैं अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती के से अनुरोध करता हूं कि आप इस गौर बिंदोरा काशन को ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का आह्वान करता हूं। मैं हरिहर महादेव जी का भी आह्वान करता हूं। मैं भूतनाथ महादेव का भी आह्वान करता हूं। मैं महाकाल राजा का भी आह्वान करता हूं। मैं सभी देवी देवताओं के आह्वान के उपरांत भैरवनाथ का भी आह्वान करता हूं। मैं हनुमान जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज और मेरे जगन्नाथ जी महाराज, विष्णु जी महाराज, रामचंद्र जी महाराज, स्कंद कुमार, स्कंद देव, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूं। मैं सबसे प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपना उचित आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें, आशीर्वाद प्रदान करें। हे बाबा, आप जैसी इच्छा हो उस प्रकार कथा सुन ले, सुना ले और करवा ले। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, संवरिया बाबा, महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय मेरे गुरु, मैं उनका वंदन करते हुए, उनसे को नमन करते हुए आज गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा आगे की ओर ले जाने का आज्ञा चाहूंगा। कल हम लोगों ने धर्मान्य क्षेत्र का महात्म्य संपूर्ण किया। आज हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। आज हम लोग चतुर्मास की कथा का श्रवण गुरुदेव की आज्ञा से करेंगे और ये मेरे भोलेनाथ की दया है, मेरे गुरुदेव की ही कृपा है कि हम लोगों को इस पुष माह में, अद्भुत माह में अद्भुत कथा श्रवण करने का माने अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरे बाबा सभी लोगों पर कृपा करें। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने पितरों का भी आह्वान करता हूं, अपने श्रोताओं के भी पितरों का आह्वान करता हूं। उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस भावपूर्वक कथा श्रवण कर अपने आप को, अगर किसी भी लोक में आप हैं और आगे की गति पाना चाहते हो तो सभी को प्राप्त हो। बाबा, मैं तो आपके शरण में हूं और शरण में रहूंगा, बाकी आप जाने, आपका काम जाने। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम्मा बोल बम, बोल बम्मा बोल बम, बोल बम्मा बोल बम,
बोलो बम, रास्ता कम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, हर हर महादेव बोल 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 बम, बोलो बम। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोग आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। बोलो स्कंद पुराण की जय, मेरे स्कंद कुमार की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। हम लोगों ने कल पढ़ा था कथा श्रेष्ठ पुरुष पवित्र चित्र होकर इस पुराण की पुस्तक को किसी उत्तम स्थान पर स्थापित करके रेशमी वस्त्र तथा गंध माल्य आदि से इसकी पृथक पृथक पूजा करे। कथा समाप्त होने पर वाचक की भी पूजा करे। विचित्र वस्त्र दे, गंध माला और चंदन आदि के द्वारा देवता के समान पूजा करके वाचक को दूध देने वाली गौं का दान करे। बोलो शंकर भगवान की जय। धर्मानी महात्म संपूर्णम। कल हम लोगों ने धर्मानी का महात्म जाना था। आज हम लोग चतुर्मास के महात्म में प्रवेश करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। नारद जी बोले, देवादिदेव, इस समय मैं शुभ कारक चतुर्मास्य व्रत को सुनना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, देव ऋषि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याण में सत्संग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहां सत्संग नहीं वहां विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहां कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चतुर्मास्य में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ दान पुण्य और देवस्थान चतुर्मास्य आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास्य में श्रीहरि को प्रणाम करता है उसका जीवन सब शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में नदी स्नान करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, ताड़ग और बावली में स्नान करता है उसके शस्त्र पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास्य में स्नान करता है उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक भी जो चातुर्मास्य में स्नान करता है उसमें पाप का लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमास्य का स्नान करता है उसके पाप के सहस्त्र टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी के सूर्योदय के समय चौमासे में 15 दिन तक स्नान करता है वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास्य में स्नान करता है उसके दोष का लेश मात्र भी नहीं रह जाता। देवादिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुश से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पाप नाशनी कही गई है। चातुर्मास में उनका यह महात्म विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप नष्ट भस्म कर डालते हैं। इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास्य में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त हो जाता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, बिना स्नान के जो पुण्य कार्यमय शुभ कर्म किया जाता है वह निष्फल होता है, उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म के मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है।
शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास्य में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा पूर्वक युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही हैं, देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। इसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्कर्म, सत्य भाषण, गो भक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास से तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन के भली भांति वश में होने से ही पूर्णतः पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन में वश करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है। एक सत्य ही परम तप है। केवल सत्य ही परम ज्ञान है। सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है। इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। प्राय धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास में इनमें विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। नारद जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्य के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीते। ऐसे मनुष्य को सहस्त्रों पाप उसके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता के द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, यह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब पापमासों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराज रहे हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं है वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान होता है, न धर्म होता है और न ही ज्ञान ही होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्म भाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अंत में अन्न में ही प्राणियों की प्रतिष्ठा है। अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करे। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान
करने वाला मनुष्य अक्षय सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है न होगा। मणि रत्न मूंगा चांदी सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों से में भी अन्नदान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गौदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाला है। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्नदाता के स्प्रेह रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास्य काल में जिसमें मौजूद है वह साधारण मनुष्य नहीं है। सद्धर्म, सत्कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई है। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्न दान करता है वह सब पापों से शुद्धित होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्न दान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्न दान सबसे उत्तम है, उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में सब विशेष रूप से प्राप्त पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही एवं मट्ठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिसमें यह शरीर पुष्ट होता है उस अन्न एवं दुग्ध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, उगरू और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्र सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के सायन काल में जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मण को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान और भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों के उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में दूध, नमक, तेल, शहद, तिक्त पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषकर चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं को भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डाले। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरे को न दे। दी हुई वस्तु उसमें वापस न ले। जो श्रीहरि के सायन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित उन अपने को पापों से मुक्त कर दे लेता है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। चातुर्मास के प्रथम अध्याय को यहीं पे विराम हुआ है और यहीं पे मैं आज की कथा को विराम दूंगा। गुरु आज्ञा लेकर हम लोग लघु आरती कर इस कथा को आज संपन्न करेंगे। बोलो हर हर महादेव श्री शिवाय नमः तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु राम श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षितपाल देवता, देवी देवता, मेरे महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। मातृ देवी व पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। भक्त वत्सलाय की जय। स्कंद पुराण की जय। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः।
हर हर महादेव। काल हर दुखर सकल नाम कृष्ण। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोलो बम, के बम के बम, बोल बोल बम। मातृदेवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम कुल देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे भी आशीर्वाद देते हुए इस कथा का श्रवण का लाभ सभी को दें और हमें आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें और कथा का श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का भावपूर्वक श्रवण किया। आपको कोटि कोटि नमन। हे बाबा, जैसा आपको इच्छा हो वैसा सभी को फल प्रदान कीजिए। आपके इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिधर कष्टर। हर हर। सभी को प्रणाम करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। बोल के बम नाच के बम। बोलो बम बोलो बम। बोल के बम नाच के बम। बोल बम बोल बम बोल बम। बोलो बम बोलो बम बोलो। हर हर